गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं लीलाधर सर आपका फिर से बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आपका जो लेसन स्टार्ट किया था वंशागति एवं विभिन्नताएं, उसका एक टॉपिक रह गया था, वो आज कंप्लीट कर लो। क्लास 12 लेसन का नाम था वंशागति एवं विभिन्नता। ठीक, ये लेसन आपका शुरू किया था। ये लेसन नंबर है बुक में 5th, और इस लेसन का एक टॉपिक बचा था, कुछ लोग होते हैं जो गुणसूत्रों की कमी या अधिकता के कारण होते हैं, तो वो कुछ लोग रह गए थे। जैसे आपका पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, देखो जो लोग होते हैं ये मेनली होता क्या है कि जो गुणसूत्रों में जब वो आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है या कोई असमानता आ जाती है, तो उनके लिए यूज करते हैं सिंड्रोम। कि जब गुणसूत्रों में कोई असमानता आ जाती है तो उनके लिए एक टर्म यूज करते हैं सिंड्रोम। ठीक, बाकी कुछ कहते भी हैं कि भाई डिजीज के ग्रुप को भी सिंड्रोम बोलते हैं। तो डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है, इसकी खोज 1866 में एक साइंटिस्ट थे लैंगहॉर्न डाउन। इन्होंने क्या किया था, इस डिजीज की खोज की थी। तो इस डिजीज की डाउन सिंड्रोम और की खोज की थी। इस रोग को सामान्यतः पहले कहा जाता था मंगोलिज्म। क्या कहा जाता था? मंगोलिज्म। क्यों? क्योंकि ये जो इस रोग के पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं ये मंगोलों के समान होते हैं। चेहरा उभरा हुआ होता है और मोटे होते हैं और अंगुलियां छोटी छोटी होती। ये मंगोलों के समान लक्षण थे। तो इस रोग में भी पीड़ित व्यक्ति के यही लक्षण होते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? तो होता क्या है कि आपको पता है कि मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती कितनी होती है? 46। वेरी गुड। कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन इस रोग में, इस डिजीज में होता क्या है कि मनुष्य में या व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। अब ये कहोगे कि सर 47 कैसे होंगे? कि भाई मेल के भी 23 आएंगे और फीमेल के भी 23 आएंगे। अब ये दोनों कम निषेचन हुआ तो 46 हुए। लेकिन होता क्या है, 47 कैसे होगा? फिर वही बात हम आपको बता रहे थे कि कुछ गुणसूत्र को की जो असमानता होती है, गुणसूत्रों में जो व्यक्तिकरण होता है या असमानता जो होती है, उसके कारण ये क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या में डिफरेंस चला जाता है। तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है कि जो 21वां गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र जो है 21वां, इस गुणसूत्र को होना क्या था भाई कि जैसे ही आपका जब एनाफेज अवस्था में सेल डिवीजन होता है, जब गुणसूत्रों का फॉर्मेशन होता है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि इसकी एक ही कॉपी जाना चाहिए, एक ही गुणसूत्र जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि 21वें गुणसूत्र की 2 कॉपी बन जाती है। कितनी कॉपी बनी? 2 कॉपी बन गई। ठीक, अब 21वें गुणसूत्र के 2 हो गए और बाकी आपके वही है, तो ये कितने हो गए? 24 गुणसूत्र हो जाएंगे कि नहीं भाई? 23 मेल के हैं और 23 फीमेल के, यही होता है। होता क्या है कि जो मेल में 21वां गुणसूत्र है, इसकी एक और कॉपी तैयार हो गई, तो कितने हो गए मेल में? 24, फीमेल में 23। दोनों में क्या हुआ? निषेचन हुआ। कितने हो गए? 46। तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, यही होता है। इसमें कुछ आपका नए सिलेबस में क्या हुआ कि एक टॉपिक हट गया, और वो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था कि ये होता क्या है, कैसे गुणसूत्रों में वो होता है, उस हिसाब से कि इसमें, हाँ वो अभी हम बता रहे। एक डिजीज और है आपकी क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। भाई ये भी है, वैसी डिजीज ये भी है कि इसमें भी गुणसूत्रों में असमानता आएगी। लेकिन होता कौन से गुणसूत्र है? जो लिंग गुणसूत्र है।
जो लिंग गुणसूत्र हैं उसमें असमानता आती है। ये इसकी खोज की थी 1942 में, वैज्ञानिक थे एन एच क्लाइनफेल्टर्स। ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने इसकी खोज की थी। तो इसमें भी वो क्या है, लिंग गुणसूत्र में क्या आ जाएगा, कुछ असमानता आ जाएंगी, उसकी एक और कॉपी बन के तैयार हो जाएगी। तो व्यक्ति में कितने हो जाएंगे गुणसूत्र, उसमें भी 47 हो जाएंगे। लेकिन अंतर क्या होगा कि भाई जैसे आपको पता है ये बनता है x22 प्लस x, ये मेल का है, 22 प्लस y ये भी मेल का है, और यहाँ भी वही बनता है फीमेल का, ये मेल और ये फीमेल, 22 प्लस x। अब ये बन गया। तो जो फीमेल का x गुणसूत्र है, यहाँ एक गुणसूत्र है, लेकिन होता क्या है, जब निषेचन के समय इस x गुणसूत्र का एक और प्रति तैयार हो जाती है, तो जब निषेचन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, 44 प्लस x y हो जाती है। तो 44, 45, 46, 47, टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 46 हो जाती है। अर्थात इसमें क्या होंगे कि इस डिजीज वाले, इस पीड़ित वो रोग वाले व्यक्ति जो होंगे उसमें कुछ लक्षण मनुष्य के होंगे और कुछ लक्षण क्या कहते हैं, मादाओं के होते हैं, नर के होते हैं, कुछ मादाओं के होते हैं, जिन्हें सामान्यतः नपुंसक कहते हैं। ये सामान्यतः नपुंसक होते हैं। और ठीक है, क्लियर हुई बात। एक और डिजीज बढ़ गई आपकी, वो है पटाव सिंड्रोम। क्या है, पटाव सिंड्रोम। देखो भाई होता क्या है कि वही प्रोसेस है कि गुणसूत्रों की एक अधिक मात्रा आ जाए, एक प्रति कॉपी तैयार हो जाए और ये एक गुणसूत्र कम हो जाए, वही प्रोसेस है। तो इस पटाव सिंड्रोम में जो 13वें नंबर का गुणसूत्र है, क्या है, 13वें नंबर का गुणसूत्र है, उसकी एक और प्रति तैयार हो जाती है, तो उसमें भी कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। क्लियर हुई बात। अब एक और डिजीज आता है टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम में भी वही प्रोसेस है कि इन सभी में क्या हो रहे थे कि गुणसूत्र की एक और कॉपी तैयार हो रही थी, बढ़ रहा था। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो एक्स गुणसूत्र होता है, यहाँ दो है ना, ये होता है 44 प्लस एक्स, ये होते हैं ना फीमेल के, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि एक एक्स गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, अर्थात तो उसमें गुणसूत्र क्या होंगे, 44 प्लस x0 या xo, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। क्लियर हुई बात। ये आपकी कुछ सिंड्रोम थे जो आपका आखिरी टॉपिक बचा था, तो ये कंप्लीट हो गया। आपको नोट्स हम दे चुके हैं, तो उससे पढ़ लेना और जो समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। कमेंट जरूर करना, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। क्लियर।